हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर इन लॉ के होम का कंप्लीट टूर देने जा रही हूँ। और ये घर इन्होंने अभी रिसेंटली ही बाई किया है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये घर इन्होंने अपने रहने के लिए नहीं बल्कि रेंट पे देने के लिए बाई किया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि जो जो अपने घर की ख्वाहिश रखते हैं, जिस तरह के घर की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उन सब की ख्वाहिशों को कबूल करे, आमीन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना हाउस टूर। तो घर की बाहर वाली लुक तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी और घर में ना इंटर होने के साथ सबसे पहले जो है साइड पर ये बाथरूम बना हुआ है। और इसके अलावा इसमें ना टोटल 3.5 बाथरूम्स हैं और 5 बेडरूम्स हैं। 2 स्टोरी लेआउट होम है ये, इसके अलावा बेसमेंट भी है। ये मेन हॉलवे है और यहाँ से अभी हम पहले फर्स्ट फ्लोर का टूर करेंगे और यहाँ से ही जो है सेकंड फ्लोर को भी स्टेयर्स जा रही हैं और यहीं से जो है बेसमेंट को भी स्टेयर्स जा रही हैं। और इसके बाद जो है ये किचन है। तो इस घर में टोटल 2 किचन्स हैं और 2 लॉन्ड्रीज हैं। और अंदर से माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी आप लोगों को जब मैं इन साइड का टूर दूंगी ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने ये कितना प्यारा घर अंदर से सेट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से आप लोग ना होम डेकोर का भी आइडिया ले सकते हो अगर किसी ने अपना घर डेकोर करना है। अच्छा, ये जो किचन है ये इसका ओपन स्टाइल है और यहाँ पर ना आजकल जितने भी न्यू होम्स बन रहे हैं तो उन सब के किचन जो हैं वो यही ओपन स्टाइल वाले हैं। उसके साथ ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और किचन काउंटर टॉप पर अगर देखें तो इन्होंने बहुत ही मिनिमाइज़ रखा हुआ है। सिर्फ वही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ज़रूरत के हिसाब से होती हैं या आप लोग कह लें काउंटर टॉप का डेकोर होती है। तो यहाँ से ना आप लोग किचन काउंटर टॉप के डेकोर का आइडिया भी ले सकते हो। और इस घर में ना जो किचन की विंडो थी वो भी काफ़ी बड़ी थी तो जिससे ना बाहर का जो व्यू था वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। तो ओवरऑल ये घर ना वेंटिलेशन के एतबार से बहुत खुला खुला और हवादार है। और साथ किचन में ना ये डाइनिंग स्पेस भी था तो जिस पर एक फैमिली आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अलग से भी यहाँ पर ना डाइनिंग स्पेस है। किचन के बाहर ही पैटियो भी है तो जिसमें अभी मेरा हस्बैंड और बेटा जो है वो बाहर के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और इस किचन के साथ ही लिविंग एरिया या फैमिली रूम कह ले वो भी है। तो यहाँ पर ना अमूमन जो घर होते हैं उसमें किचन के साथ ही फैमिली रूम भी होता है। तो इसमें इन्होंने एक सोफ़ा सेट रखा हुआ है, सामने फायर प्लेस है जिसके ऊपर ना इन्होंने एक बड़ा सारा फ्रेम भी लगाया हुआ है। और इसकी जगह ना लोग क्या करते हैं कि टीवी भी लगा लेते हैं तो फिर पूरी फैमिली यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करती हैं। अच्छा, इस लिविंग रूम में इन्होंने 2 एंट्री टेबल्स भी रखी हुई थी सामने, जिस पर इन्होंने एक लैंप रखा था और साथ में कुछ डेकोरेशन पीसेस भी रखे हुए थे जो कि मुझे एंट्री टेबल्स को फैमिली रूम में रखने का जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छा लगा। इससे ना इसकी बहुत डिफरेंट किस्म की लुक आ रही थी। वरना अमूमन तो लोग क्या करते हैं जो एंट्री टेबल होते हैं ना वो घर की एंट्रेंस में रखते हैं। इसके अलावा जो फैमिली रूम की विंडो थी वो भी काफ़ी बड़े साइज़ की थी जिससे जो बाहर का व्यू था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल पर इन्होंने कुछ सेक्युलेंट प्लांट्स रखे हुए थे और साथ में एक वेस भी रखा हुआ था। और सामने जो काउच पर एक साइड में कुशन्स और दूसरी साइड पर थ्रो था। तो ये सारी लिविंग एरिया की डेकोरेशन इन्होंने बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिसेंट तरीके से की हुई थी जिससे जो ओवरऑल फैमिली रूम की जो लुक थी ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब जनाब मैं आ गई थी बाहर ताकि इस घर के बाहर का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊं। तो आजकल ना यहाँ पर फॉल सीज़न चल रहा है, चल क्या रहा है बल्कि अब तो बस ख़त्म ही होने वाला है। बल्कि अब तो विंटर स्टार्ट हो गई है लेकिन अब भी ना जगह जगह यहाँ पर फॉल लीव्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो शायद नवंबर के एंड तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज़ अभी मैं अंदर आ गई थी ताकि सेकंड फ्लोर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जहाँ पर ना ज़्यादातर बेडरूम्स हैं तो बेडरूम्स इस घर के ना सारे ऊपर ही हैं तकरीबन। तो यहाँ हॉलवे से ही ना ऊपर फ्लोर को स्टेयर्स जा रही हैं। तो ये स्टेयर्स के साथ सबसे पहला रूम जो है ये मास्टर बेडरूम है। अच्छा, मास्टर बेडरूम घर में जितने भी रूम्स होते हैं ना एक तो उनमें सबसे बड़ा होता है जिसमें आप लोग कह लें कि एक किंग साइज़ का बेड और साथ में दोनों साइड्स पर मतलब बेड साइड्स या नाइट स्टैंड्स जो है ना वो ईज़िली आप लोग रख सकते हैं। इसके अलावा साथ में अटैच बाथरूम और वॉक इन क्लोजेट भी होती है। तो इस रूम में भी जो है एक किंग साइज़ का बेड पड़ा हुआ है, सामने इसकी ड्रेसर है जिसके ऊपर मिरर लगा हुआ है। और इस पर ना आप लोग मेकअप का सामान भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ इन्होंने इस पर एक लैंप और कुछ बुक्स रखी हुई हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रह रहा तो फिर जो भी इसे रेंट पे लेगा ना तो वो अपने हिसाब से इसे सेट भी कर लेंगे।
अच्छा, अभी जब मैं आप लोगों को रूम्स का टूर दूँगी ना, तो उन सब रूम्स में आप लोगों को लाइट जो है वो बहुत कम दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ घरों में सीलिंग लाइट्स बहुत कम होती है और ज़्यादातर लोगों ने ना रूम्स में लैंप्स ही रखे होते हैं। अच्छा, इस रूम की जो विंडो थी वो भी अच्छी बड़ी थी और सामने इसके ना फुल साइज़ बाथरूम भी है। चूँकि ये घर बंद पड़ा हुआ था और मतलब लास्ट वीक ही बाय हुआ है और अभी इसमें कोई नहीं रह रहा, तो फिर मुझे ना वीडियो क्लिप्स लेने से पहले सारी लाइट्स जो हैं वो खुद ही ऑन करनी पड़ रही हैं। और इसका बाथरूम जो है वो डबल सिंक है, मतलब मिस्टर एंड मिसेस के लिए अलग-अलग स्पेस है। इसके अलावा बाथ टब भी है और शावर के लिए अलग से स्पेस भी है। साथ ही में अंदर इसके वॉक इन क्लोजेट भी है और ये भी साइज़ में बहुत अच्छा है, तो इसमें ना जितने भी मतलब सारे ड्रेसेस या आउटफिट सब कुछ बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो सकते हैं। तो इस रूम के बाहर निकलने के साथ ही जो है लॉन्ड्री रूम है और इसकी लाइट भी अभी मैंने ऑन की ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा क्लियर बन सके। तो लॉन्ड्री में बस वॉशर है, ड्रायर है। अच्छा, यहाँ के जितने भी मतलब घरों में अप्लाइंसेस होते हैं ना, तो वो जब हम घर बाय करते हैं तो उसमें पहले से लगे होते हैं, लेकिन अगर बाद में किसी ने चेंज करना हो, न्यू लेना हो, तो वो भी कर सकता है। तो अभी हम आ गए थे बच्चों के कमरे में और ये किड्स रूम है, जो कि साइज़ में थोड़ा-सा छोटा है और इसमें ना एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है और साथ में इसकी 2 छोटी बेड साइड्स भी हैं। और अमूमन यहाँ पे जो बच्चों का रूम होता है ना, वो पेरेंट्स के या तो सामने बना होता है और या साथ ही होता है। सामने इसके क्लॉज़ेट भी है और इस रूम की जो विंडो है ना, वो भी अच्छी बड़ी है। और अभी जब हम रूम में एंटर हुए ना, तो ये स्टफ़ मंकी उल्टा पड़ा हुआ था और मैं उस वक़्त से इसे सीधा बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद इसे अपनी मर्ज़ी से ही बैठना है। एनीवेज़, अभी जो बाथरूम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये ऊपर बाकी के जितने भी रूम्स थे ये उनका कंबाइंड बाथरूम है और ये फुल साइज़ का था। अच्छा, फुल साइज़ बाथरूम का मतलब है कि इसमें सिंक और टॉयलेट के साथ जो है शावर स्पेस भी होता है और हाफ़ बाथरूम जो है उसमें सिर्फ़ टॉयलेट और सिंक होता है। तो ये भी अच्छी बड़ी स्पेस का बाथरूम था डबल सिंक के साथ। ये अब इस घर का थर्ड बेडरूम मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ और ये जो है ये किड्स रूम से थोड़े बड़े साइज़ का है। इसको आप एडल्ट रूम भी कह सकते हैं। तो इस वक्त इसमें एक क्वीन साइज़ का बेड और साथ में 2 नाइट स्टैंड्स हैं और ये देखें, यहाँ विंडो से बाहर घर का फ्रंट व्यू भी नज़र आ रहा है, जहाँ हमने अपनी कार्स भी पार्क की हुई हैं। अच्छा, यहाँ के लोग विंडो में ना ज़्यादातर कर्टन्स के बजाय ब्लाइंड्स लगाने को प्रेफ़र करते हैं, ताकि अगर रूम का साइज़ छोटा हो ना तो वो खुला-खुला लगे। तो आपने भी नोट किया होगा कि इस पूरे घर में ना कर्टन्स की जगह ज़्यादातर विंडो ब्लाइंड्स ही लगे हुए हैं और बाकी बेडरूम्स की तरह ये रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो इसके बेड के ऊपर 3 एक तरह के फ्रेम्स लगाए हुए हैं जिसमें अलग-अलग की पिक्चर्स हैं। दोनों जो बेड साइड्स हैं उस पर लैंप्स पड़े हुए हैं और साथ में क्लॉज़ेट है। अब ये फोर्थ बेडरूम है जिसको इन्होंने ना ऑफिस रूम बनाया हुआ है। इसमें चूँकि क्लोज़ेट भी है, तो अगर फैमिली मेंबर्स घर में ज़्यादा हैं तो इसमें भी ना बेड रख कर इसको रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ यूएसए में बेडरूम उस रूम को कहते हैं, काउंट करते हैं जिसमें क्लोज़ेट भी हो। अगर किसी रूम में कोई कपड़ों की अलमारी नहीं है तो फिर वो बेडरूम में काउंट नहीं होती और ये बात ना मुझे खुद यहाँ यूएसए में आकर पता चली। तो सेकंड फ्लोर पर 4 बेडरूम थे और साथ में 2 फुल साइज़ के बाथरूम थे और एक लॉन्ड्री भी थी। तो अब मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या-क्या है। और ये देखें, साथ में स्टेयर्स में ना इन्होंने बड़े अच्छे से फुल साइज़ की पेंटिंग भी लगाई हुई थी, तो नीचे जाते हुए ना साथ में इस पर भी नज़र जा रही थी। तो स्टेयर्स पर उतरने के साथ ही एक फ़ुल साइज़ का बाथरूम था। अच्छा, ये घर जब हम पहली बार देखने आए थे ना, तो हमें इसी वजह से अच्छा लगा था कि इसमें हर चीज़ जो थी वो परफ़ेक्ट तरीके से बनी हुई थी। मतलब ऐसा कोई रूम या बाथरूम हमें नज़र नहीं आया जो कि बेजगह बना हो और दूसरा ना ये खुला-खुला बना हुआ था। मतलब रूम्स भी साइज़ में बाकी घरों से बड़े थे और ज़्यादा भी थे। और ये इस बेसमेंट का हॉलवे था और यहाँ पर भी ना लॉन्ड्री अलग से थी, जिसमें वॉशर, ड्रायर दोनों ही लगे हुए थे और साथ में और भी काफ़ी सारी स्पेस थी जिसमें लॉन्ड्री करने के लिए ना बाकी चीज़ें आराम से रख सकते थे। तो ये इस घर की बेसमेंट का किचन है और यहाँ पर ना बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक घर में ना 2 किचन मिलें। लेकिन इस घर की ये अच्छी बात है कि इसमें ना बेसमेंट में अलग से किचन भी है, जिसमें सारे ज़रूरी अप्लाइंसेस भी लगे हुए हैं, तो 2 फैमिलीज़ ना इस घर में ईज़िली रह सकते हैं। क्योंकि ऊपर भी यही सब कुछ है और फिर नीचे भी ना अलग से लगा हुआ है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का भी कुछ यही इरादा है कि इस घर को ना 2 फैमिलीज़ को ही रेंट पर दे दें।
इसके अलावा किचन के साथ ही फैमिली रूम भी है और ये कहने को तो बेसमेंट है, लेकिन यहाँ नीचे उतरने के बाद ना ज़रा भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं बेसमेंट में उतर आई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हवादार बना हुआ था। साथ में इसके ये डाइनिंग के लिए स्पेस है, तो यहाँ से ना आप लोग पूरे बेसमेंट का व्यू देख सकते हैं। तो लिविंग रूम में एक काउच पड़ा हुआ था और इसकी कॉफ़ी टेबल को भी ना इन्होंने लिमिटेड चीज़ों से सजाया हुआ है, जिसमें 2 छोटे वेजेस हैं और बुक्स पर ना एक छोटा सा प्लांट भी रखा हुआ है। तो एक छोटी सी फैमिली इस पोर्शन में भी ना ईज़िली रह सकती है, क्योंकि इसमें उनके लिए वो सब कुछ है जो कि रहने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि किचन, लॉन्ड्री, डाइनिंग स्पेस और ये साथ में टीवी देखने के लिए भी स्पेस है। तो यहाँ के जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं ना, वो ऐसी छोटी-छोटी जगहों को और कम स्पेस वाली जगहों को भी ना यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे तरीके से इसको बना देते हैं। जैसे कि अब ये लग ही नहीं रहा कि ये बेसमेंट में जो है सब कुछ मैनेज हुआ हुआ है। अच्छा, अब ये है साथ में एक बेडरूम और इसको भी ना बहुत डिसेंट वे में जो है डेकोरेट किया हुआ है, जिसमें इंटर होने के साथ ही फ्रंट में एक चेयर और साथ में एक छोटी-सी टेबल है। इसके साथ ही अच्छे फुल साइज़ की क्लॉज़ेट है और वॉल पर भी ना पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा, इस रूम में जो बेड है वो क्वीन साइज़ का है, साथ में एक बेड साइड भी है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, जहाँ से बाहर बैकयार्ड का व्यू है ना वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा, आप लोग कह लें, एक नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है। तो यहाँ से अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ा-सा बाहर का बैकयार्ड भी दिखा देती हूँ। मुझे इसका पर्सनली जो बैकयार्ड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके पीछे कोई घर वगैरह नहीं है, तो अगर बंदा बाहर निकले ना तो आराम से बैठकर अपना फ्री टाइम को एन्जॉय कर सकता है। मतलब प्राइवेसी बहुत है इस घर में। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। आई होप कि आप लोगों ने आज के होम टूर को एन्जॉय किया होगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।